अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 5। इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि आप हैशटैग रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो होना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च लाजमी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई भी रील्स, कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम आपकी जो रील है वो एक कैटेगरी में ऐड कर देता है। ठीक है, जो भी लोग सर्च करते हैं आपको, आप वो पोस्ट अगर उनको दिखानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप हैशटैग लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि उन्हीं लोगों को जो आपकी पोस्ट शेयर हो, जो कि ऑनलाइन अर्निंग में जो है वो इंटरेस्टेड है या फ्लीट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, या अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो शेयर करें तो आप वही हैशटैग रिसर्च करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट कोई आप समझ लें कि हेयर्स के लिए है, कोई हेयर पाउडर है या सॉरी हेयर ऑयल है, तो आप चाहते हैं कि वही लोग जो है वो पोस्ट देखें, उनके पास पोस्ट लाजमी जाए जो सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे हेयर ऑयल। ठीक है, या कोई भी चीज़ जो आप सेल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर सर्च करे आपकी पोस्ट उसको दिखनी चाहिए, तो आप हैशटैग रिसर्च लाजमी सीखें और उसको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हैशटैग होते क्या हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता, तो हम पहले जो है ना वो ये देख लेते हैं कि हैशटैग्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टॉपिक सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अफिलिएट मार्केटिंग ही सर्च कर लेते हैं, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे हम कोई भी पोस्ट पे चले जाएंगे, हम इनकी पोस्ट पे चले जाते हैं। हम कोई भी जो है ना पोस्ट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे अच्छे से इन्होंने हैशटैग यूज़ किए हुए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अफिलिएट मार्केटिंग जर्नल, अफिलिएट मार्केटिंग फोटोग्राफी, तो इन्होंने कुछ हैशटैग जो है ना वो यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम हैशटैग बोलते हैं। ठीक है, जो हैशटैग के बाद जो भी मतलब आप यहाँ पे टाइप करते हैं ये डिफाइन करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे ही अफिलिएट मार्केटिंग सर्च किया तो इन्होंने यहाँ पे नीचे हैशटैग की वजह से भी इनकी पोस्ट नजर आती है। अब जो इन लोगों की पोस्ट नजर आ रही है, जैसे कि इसकी पोस्ट हमारे पास नजर आई है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हैशटैग रिसर्च के अंदर इन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग टाइप किया है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, हम कोई भी जो है ना वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी जो है ना वो रैंडम जो है ना वो टाइप कर लेते हैं। जैसे हम टाइप करते हैं कार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिन लोगों ने भी यहाँ पे हैशटैग के अंदर कार यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कार यूज़ किया है हैशटैग के अंदर यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैशटैग रिसर्च अच्छे से करेंगे तो जो चीज़ लोग सर्च करेंगे, आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट उनको दिखे, तो आप हैशटैग अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा, इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुँचाता है जो लोग इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपकी पोस्ट को वायरल करता है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि आप कौन से हैशटैग्स यूज़ करेंगे, कौन सी हैशटैग आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने खुद से पूछना है कि आपकी नीड्स क्या है। आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, रियल एस्टेट, जो भी काम आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पहले नीड्स सेलेक्ट करनी है। वो मैंने आपको पिछली मॉड्यूल के अंदर समझाया था कि आप नीड्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद इस मॉड्यूल पे आएंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो आपने नीड सेलेक्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है ना वो हैशटैग्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कितने लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, किन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ये आपने खुद से पूछना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने हैशटैग यूज़ करने हैं। ठीक है, और आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी एज क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप नोट करेंगे और आपको क्लियर होगा, देन आप हैशटैग रिसर्च अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप जो है ना वो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं इसको अपने हिसाब से मैंने नेम दे दिया लेटेस्ट स्ट्रैटेजी। इसको हम कोई वैसे कोई नहीं बोलता कुछ, मैंने अपने हिसाब से इसको लेटेस्ट स्ट्रैटेजी बोला है। ठीक है, अच्छा, क्या होता है, आपने सबसे पहले जो है ना वो हैशटैग्स को समझना है। हैशटैग्स 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और बिग। ठीक है, स्मॉल का क्या होता है, जिसके अंदर 10K से 50K का वॉल्यूम हो। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, हेयर ऑयल, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सॉरी, मुझे यहाँ पे नहीं मिलना, मैं इसको अगेन जो है वो कर लेता हूँ। जैसे कि हम हैशटैग यहाँ से करते हैं। हाँ, आपने किसी भी हैशटैग पे क्लिक किया। ठीक है, आपने इस हैशटैग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पोस्ट बता रहा है 3.9 मिलियन पोस्ट, तो ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, हम किसी जो है ना वो छोटे उस पर जाते हैं ताकि हमें जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ के बारे में, जिसके हम अफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो 3.9 मिलियन से इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट उसकी होंगे वो उसका उतना वॉल्यूम होता है। ठीक है, हम किसी और जो है ना वो हैशटैग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हाँ, हम यहाँ पे जाते हैं और कोई भी छोटा सा हैशटैग जो है ना हम यूज़ करते हैं, मनी मेकर पे क्लिक कर लेते हैं। ये भी बिग में आता है। ठीक है, 3.9 मिलियन से इसकी पोस्ट, तो इसका मतलब ये कि जितनी भी पोस्ट उस हैशटैग के जरिए की गई हैं वो हमारा क्या है, समझ रहे हैं आप, वो हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, उस हैशटैग का, सॉरी। तो आपने इस तरीके से डिफाइन करना है। अगर उसके वॉल्यूम, उसकी पोस्ट 10,000 से 50,000 तक की तो वो स्मॉल है। अगर उसकी 50,000 से 1 लाख तक उसकी जो है वो पोस्ट उसकी हुई है इस हैशटैग पे, तो वो मीडियम है। अगर बिग है 10K से 1 मिलियन तक उसकी होती हैं, तो आपने ये चीज़ समझनी है। आगे चल के आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी चाहिए कि ये चीज़ आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं। अगर आप पोस्ट लगाते हैं तो आप हैशटैग कैसे लगाएंगे। ठीक है, किस तरीके से आप पोस्ट लगाते हैं तो उसको हैशटैग आप किस तरीके से लगाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है। अगर आपके 1,000 फॉलोवर्स हैं, उससे कम है, बेशक 200 या 300, वो आपके ऊपर है। अगर आपके फॉलोवर्स कम है तो वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास 1,000
फॉलोवर्स हैं तो आप 20 स्मॉल, स्मॉल का क्या मतलब होता है, जो जिसकी जो वॉल्यूम है 10K से 50K हो, ठीक है। और आपने 10 मीडियम लगाने हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो 50K से 100K होना चाहिए, ठीक है। एंड बिग आपने एक भी नहीं लगाना है जिसकी जो वो वॉल्यूम हो वो 1 मिलियन तक। अगर कोई इंपॉर्टेंट है जैसे एफिलिएट मार्केटिंग आप करते हैं तो वो जो एक दो हैशटैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 1000 से 10,000 तक फॉलोवर्स हैं, 1000 फॉलोवर्स तक आप रीच कर सकते हैं और ये लाजमी करना है आपने, ठीक है। 1000 फॉलोवर्स की रीच करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक आप मतलब 3 मंथ्स तक अगर आप मेहनत करते हैं, 2 महीने तक मेहनत करते हैं तो 1000 जो ऑर्गेनिक फॉलोवर्स हों, ठीक है, किसी को पैसे देकर आप फॉलो करवा दें वो अच्छे नहीं होते। जो ऑर्गेनिक लोग खुद ही आपको फॉलो करें, अब 1000 तक तो लाजमी आपकी रीच होनी चाहिए, उस टाइम तक आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। जब 1000 से 10,000 आपके फॉलोवर्स होने चाहिए तो 20 अपने स्मॉल हैशटैग यूज़ करने और 7 मीडियम जो कि छोटे थोड़े से ज़्यादा जिसकी जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो, एंड 3 बिग्स आपने जो है ना वो हैशटैग यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 से 50,000 की फॉलोइंग है तो आप 15 स्मॉल, 10 मीडियम एंड 5 बिग आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे आप मैक्सिमम 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो हैशटैग है वो आपके कंटेंट से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है और आप जो है ना वहाँ पे हैशटैग यूज़ कर रहे हैं रियल एस्टेट या कोई फिजिकल प्रोडक्ट का हैशटैग आप यूज़ कर रहे हैं, कोई और हैशटैग आप यूज़ करें तो वो फजूल है, आप ऐसे ना करें, ठीक है। आप जो पोस्ट आपने कंटेंट जो आपने अपलोड किए उसके अकॉर्डिंग ही आपका हैशटैग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर आपके पास 50K फॉलोवर्स हैं तो आप 10 मीडियम, 10 स्मॉल और 8 बिग आप जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो है ना यहाँ पे चलते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, बल्कि हम टूल्स भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि टूल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं काफ़ी टाइम तक, हम टूल्स यूज़ कर लेते हैं। टूल्स ज़्यादा जो है ना आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ, टूल से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद अपनी रिसर्च करें और ख़ुद जाके जो है ना वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद से करें, जितनी भी हैशटैग्स आप खुद से बनाएं। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक इतने हैशटैग्स हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, वो हम डेली मतलब कहाँ पे इतने सारे देखते रहे, हमारा तो सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ 1-2 बार करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग आपको कौन से हैशटैग्स यूज़ करने हैं। तो वो 1-2 बार आप रिसर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो बाकी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 2 टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, दोनों टूल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसमें काफ़ी जो है ना हेल्प मिलेगी आपको। अभी हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे और 2 टूल्स जो कि मैंने यहाँ पे दोनों ऊपर जो है वो शो हो रहे हैं, मैंने ऑलरेडी टाइप किए थे रिसर्च करने के लिए, अल हैशटैग इंस्टाग्राम और इनग्रामर हैशटैग जनरेटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में जो है आपको स्पेलिंग में कोई इशू ना हो, ठीक है। पहला हम यूज़ कर लेते हैं ऑल हैशटैग इंस्टाग्राम। आपने जैसे ही इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ऊपर टॉप पे आ जाएगा, आपने यहाँ पे allhashtag.com पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आप जिस इंडस्ट्री में जिस टॉपिक पे जो है ना वो आप कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, आपने उस टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जैसे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए हैशटैग्स खुद ही अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसने 24 जो है ना वो सर्च करके दिए हमें। तो ये हैशटैग आप यहाँ से कॉपी करेंगे और ये सारे जो है ना वो हैशटैग आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी पोस्ट अगर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लगानी है तो सिंपल आपने ये कॉपी किए और आप जो है ना वो इंस्टाग्राम पे चले गए, बहुत ही ईजी है। लेकिन देखिए आप खुद से रिसर्च करेंगे तो और भी अच्छा है। अभी हम ये वाला पोस्ट जस्ट एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, तो आपने यहाँ पे कोई भी टॉपिक कर देना है अर्न विद अस और यहाँ पे आपने हैशटैग सारे डाल देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके हैशटैग्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और आप इसको जैसे ही ऊपर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अपलोडिंग करना चाह रहा, तो इस तरीके से आप हैशटैग्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीके से जो है ना वो हो जाता है, ठीक है। ओके, जो हमारा दूसरा टूल है ये बहुत ही ईजी है, मैं इसका जो है ना वो आपको स्पेलिंग बता दिए। आप इस पे जाके कोई भी कुछ भी जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, हम कोई और भी चीज़ देख लेते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी टूल्स मैं ये फेसबुक ये टूल्स फ़ोन पे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग जो ज़्यादा लोग वो फ़ोन से ही इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। मैं वैसे पीसी से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ। तो ये टूल अगर आप पीसी पे यूज़ करेंगे तो और अच्छे से जो ना आपको शो होता है और अच्छे से आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम रिमूव करते हैं, हमारा दूसरा टूल जो है ना वो हम यूज़ कर लेते हैं इनग्रामर हैशटैग जनरेटर, ठीक है। ये इससे भी अच्छा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। ओके, आप ये वाला टाइप करेंगे और यहाँ पे आएंगे आप रिसर्च पे, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, जो भी आपका जो टॉपिक है। जैसे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और हम जनरेट हैशटैग पे क्लिक कर देंगे।
ओके, तो इसने अच्छा ये अच्छा है उससे टूल्स, क्योंकि यहाँ पे ये हमें छोटे भी दिखाता है, ठीक है, जो स्मॉल होते हैं, और मीडियम भी दिखाता है, ठीक है, और इजी भी जो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं वो भी दिखाता है, ठीक है। तो और मज़े की बात, इनको आप अच्छे से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यहाँ पे लेवल है 10 के, 1 के से 10 के है, तो आपकी जो है ना वो 20 स्मॉल होंगे, 7 मीडियम होंगे और 3 बड़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 जो है ना वो बड़े सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और आई थिंक 10 मीडियम थे, कितने मीडियम थे हमारे, फॉर एग्जांपल 3 मीडियम थे या 7 मीडियम थे। तो यहाँ पे आप कोई भी अच्छे से अपने हिसाब से भी आप जो है ना वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। यहाँ पे और भी ज़्यादा होंगे, जितने आप अपने हिसाब से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 13 यहाँ से कर लिए, और कुछ जो है ना वो बाकी हम यहाँ से कर लेंगे, और जितने भी आप करना चाहते हैं इसमें। वैसे भी इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम आप 30 ही कर सकते हैं, तो 30 से ऊपर आपने नहीं करना है। जैसे आपके सेलेक्ट हो जाए तो आपने ये 30 पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ जाता है, जिस पे आपने कॉपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और सेम इंस्टाग्राम पे जाके जब आप पोस्ट अपलोड करते हैं और हैशटैग नीचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वैसे आपने वहाँ पे जाके पेस्ट करना है और आपके सारे हैशटैग्स यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ से आप कॉपी करके किसी और जगह डॉक्यूमेंट में भी जाके ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको डेली इस वेबसाइट को ओपन ना करना पड़े, ठीक है। वैसे आप खुद से रिसर्च करेंगे, खुद यूज़ करेंगे टूल्स, तो वो ज़्यादा ईजी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं, तो आप टूल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ये टूल्स बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि खुद की रिसर्च से ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा आप अच्छे से हैशटैग्स को यूज़ करते हैं। और जितनी भी चीज़ें, जो भी आप कंटेंट अपलोड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो हैशटैग यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। हैशटैग बहुत ही ज़रूरी है, आप जो भी पोस्ट अपलोड करते हैं उसके साथ हैशटैग लाजमी अपलोड करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।